ट्रिग्नोमेट्री का सम नंबर 3, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करना है। tan 90 पाई बाय 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। पहले तो ये पाई क्या है, पाई रेडियन है, यानी 180 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसको पहले इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हमने देखा था क्वाड्रेंट सिस्टम, जो कि कुछ यूँ था, ये 0, ये 90, ये कितना था, ये 180, ये 270, ये 360। अभी मैंने ये बताया कि जो नॉर्मल कन्वर्सन में पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और तो 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा पाई बाय 2 रेडियन। रेडियन को का सिंबल ये है। तो देखिए ये 0, तो ये हो सकता, अगर मैं पाई उसको रेडियन में लिखूँ तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। एंगल्स को मैं डिग्री की जगह मेरिडियन में लिखूँ तो ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 180 इंटू 180, 180 इंटू 180 नहीं, 180 प्लस 180 यानी 360, और 360 यानी पाई प्लस पाई 2 पाई। तो देखिए 10 90 पाई बाय 3, तो इसको पहले तो कन्वर्स करना है, इसको पहले मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो 10, डिनोमिनेटर क्या है 3, तो मुझे कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो सिंप्लीफाई हो पाए। तो 19 पाई को मैं लिख सकता हूँ 18 पाई प्लस पाई बाय 3। फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10 अलग अलग अगर मैं करूँ तो 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अब ये हो जाएगा 10, 18 पाई बाय 3 यानी 6 पाई प्लस पाई बाय 3। देखिए मैं आपको ये बता दूं, यहां पे जितने भी पाई के मल्टीप्लाई आएंगे वो आएंगे युग्म। युग्म का मतलब इवन। और यहां पे जितने भी पाई के मल्टीप्लायर आएंगे वो आएंगे ऑड, यानी अयुग्म। यानी अगर आप 4 पाई बोलो तो वो इधर आएगा, 6 पाई बोलो इधर आएगा, अगर आप 3 पाई बोलो वो इधर आएगा, 5 पाई बोलो वो इधर आएगा। अब देखिए 6 पाई प्लस पाई बाय 3, प्लस कहा गया है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 10 का मान जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और 6 पाई यानी एक्स एक्सिस से जाना है, यानी 10 ही रहेगा। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो कुछ यही होगी, 10 पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 क्या, देखिए पाई रेडियन था 180, तो पाई बाय 3 180 बाय 3 यानी 60। तो यानी पाई बाय 3 रेडियन क्या है, हमें सिंपल 60 डिग्री के पे 10 का क्या वैल्यू थी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 60 डिग्री पे 10 की वैल्यू थी √3, तो ये सिंपली हो जाएगा √3। उतार लीजिए। नेक्स्ट सम, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन -11 पाई बाय 3। देखिए साइन ऑड फंक्शन है, यानी अगर एंगल नेगेटिव में दिया तो वो बाहर लिख दिया जाएगा, यानी साइन -11 पाई बाय 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस साइन 11 पाई बाय 3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए क्या होगा, माइनस साइन 11 पाई, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर है उससे कट आउट करके मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो माइनस साइन 12 पाई बाय 3 यानी 4 पाई, फिर माइनस पाई बाय 3। अब देखिए फिर से मैं आपको क्वाड्रेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा था कि ये जो है यहाँ पे सारे युग्म पाई आएंगे, यानी 4 पाई भी यहाँ पे होगा। अब 4 पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी कितनी डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का यानी कुछ इधर से यहाँ से यूँ 60 डिग्री। अब देखिए ऑल STC, सी यानी कॉस और उसका जो व्यस्त है वो यानी सीक, वो दोनों ही प्लस होंगे। उसके अलावा के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो नेगेटिव होंगे, यानी ये जो भी होने वाला है मान वो नेगेटिव होगा। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस तो था ही, माइनस फिर और माइनस साइन, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वो तो वैसा ही रहेगा साइन। अब माइनस साइन पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60, साइन 60 √3 बाय 2। ये होगा इस सम का आंसर। सम नंबर 5,
जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉसिक माइनस 1410 डिग्री की। तो देखिए सिर्फ कॉस और उसका जो व्यस्त यानी सीक, उसमें ही अगर एंगल नेगेटिव में है यानी माइनस थीटा है तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, यानी युग्म फलन है इसके लिए, तो वो हो जाएगा इधर में कॉस थीटा और यहाँ मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ। उसके अलावा के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर एंगल नेगेटिव दिया तो उसको बाहर लिख लिया जाएगा, यानी माइनस, ये देखो कॉसेक माइनस 1410 है तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस कॉसेक 1410। एंगल कितना भी बड़ा हो, अपने हम लोगों ने अभी देख लिया कि ये जितनी भी वैल्यू रिपीटेटिव, आपको खाली क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट और उसकी साइन, क्वाड्रेंट और उसकी साइन पता है तो आप किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे देखना है कि 1410 क्वाड्रेंट में कौन से में आता है। तो देखिए 0, 360, फिर 720। अब लॉजिक लगाइए, 720 में और डबल करूंगा, 720 प्लस 720 तो वो होगा 1440, यानी ये इधर आएगा। अब हमें बोला है 1410, 10 यानी इधर आएगा कहीं, क्योंकि जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा एंगल पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। 1440 यहाँ है तो 50, 60, 70, 80 यहाँ इस तरफ होगा, तो 10 यानी इधर ही होगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा आया? 1410 का फोर्थ क्वाड्रेंट आया। एक्सिस कौन सा आया? एक्स, यानी ये वैल्यू एक्स एक्सिस से बिलोंग करते, यानी फंक्शन कॉसिक का कॉसिक ही रहेगा, उसका साइन क्या आएगा? क्योंकि देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें पॉजिटिव कौन से रहते हैं वो देखिए, पॉजिटिव रहते हैं कॉस और उसका व्यस्त सीक, यानी उसके अलावा के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आएंगे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव तो था ही। अब हमने देख लिया, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस कॉसिक, फिर 1410 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 1440 माइनस 30। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस, फिर ये देखिए कॉसिक, ये 1440 माइनस 30, एक्स एक्सिस से तो एंगल वो मेन फंक्शन तो बदलेगा नहीं, पर उसकी साइन क्या होगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यानी हो जाएगा माइनस कॉसेक 30। तो माइनस माइनस प्लस यानी कॉसेक 30। अब साइन 30 हाफ यानी 1/2, उसका व्यस्त 2 यानी इसकी वैल्यू आएगी 2। ये होगा ये सम, उतार लीजिए। सम नंबर 6 जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू कॉट माइनस 15 पाई बाय 4। तो चलिए देखते हैं, कॉट है अयुग्म यानी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉट 15 पाई बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करना है तो माइनस कॉट। अब देखिए डिवाइडेड में क्या है 4, तो ऊपर 4 का गुणांक हो वो आसानी हो गया हमारे लिए, 4 का गुणांक यानी 16, 4 का सबसे करीबी गुणांक है और 15 पाई को कन्वर्ट करना भी इजी रहेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा, 15 पाई की जगह 16 पाई माइनस पाई लिखूंगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 16, अब मैं अलग अलग लिखता हूँ यानी 16 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। तो माइनस कॉट 16 पाई बाय 4 यानी 4 पाई माइनस पाई बाय 4 पाई यानी इधर आता था फोर्थ क्वाड्रेंट इस लाइन पे, और 4 पाई माइनस पाई बाय 4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है और ऊपर से और नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस कॉट अब पाई बाय 4। कैसे हुआ फिर से बता देता हूँ, ये देखिए माइनस तो इसका था, ये जो एंगल नेगेटिव में था वो बाहर आया, फिर ये जो माइनस आया कैसे आया कि 4 पाई माइनस, यानी ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, एंगल नेगेटिव था तो उसका नेगेटिव बाहर ले आया, फिर ये जो क्वाड्रेंट में था तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव, ये उसका नेगेटिव है। अब देख लीजिए माइनस माइनस प्लस यानी कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 1, उतार लीजिए।